Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today we are gonna we are going to study this poem Na'i Tahzeeb. Na'i Tahzeeb means new culture or new lifestyle or new revolution, all the things, okay, which are what necessary in our life, or something what strange and new, or something very shocking and strange in our life, like that. Okay, so here we start. ये मौजूदा तरीके राहिए मुल्क अदम होंगे. ये मौजूदा तरीके मीन्स अब जो करंट क्या है, तरीका है, मीन्स जो वे है, जो मेथड, जो ट्रिक है, किसका किसका राहिए मुल्क. अभी जो मुल्क को जो चलाने, राह बोले तो रास्ता, बेमाना रास्ता, राह. तो राहिए मुल्क बोले तो मुल्क को चलाने वाला, मुल्क को रास्ता दिखाने वाला, है ना. हम ऐसा बोलते हैं ना, मुल्क को क्या करता है, लीड करने वाला, है ना. तो ये जो लीड करने का जो ये जो है तरीका है, वो अदम होंगे. मीन्स आगे चलकर, मीन्स फ्यूचर में क्या होगा, वो अदम होगा. क्यों? क्योंकि नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे. बहम भी माना एक साथ, टुगेदर. क्योंकि उस वक्त नई नई तहजीब, नई नई रेवोल्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर क्या करेंगे, जो राही मुल्क है, यानी जो लीड करता है मुल्क पर, उसको भी क्या अपना अंडर में करेगा. कौन? ये न्यू कल्चर्स और न्यू स्ट्रक्चर, लिविंग लाइफ, ये सब टुगेदर हो जाएगा. नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हसीन अपनी. मीन्स नया नया क्या, न्यू क्या उन्वान सब्जेक्ट्स, कंटेंट्स के ज़रिया क्या करेगा, इस दुनिया को या तो इस मुल्क को क्या करेगा, जीनत माना ब्यूटी, या तो लग्जरियस क्या करना है, देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोजेक्ट होता है ना एक मुल्क का ख़ास, तो ये सब प्रोजेक्ट क्या करेगा, इस कंट्री को हाईलाइट करेगा कि हाँ ये कंट्री बहुत लग्जरियस है. फॉर एग्जांपल अमेरिका, लंदन, ऐसा प्लेसेस क्या लग्जरियस के नाम से क्या मशहूर रहते होते हैं, है ना. ना ऐसा पेच जुल्फ़ों में, ना गेसों में ये खम होंगे. ओके, पेच बोले तो स्क्रू या तो फिर हम इसको बोलता है, पेज बोले तो स्क्रू हो गया, या तो फिर क्या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को, यानी जो ऐसा बोलता है ना, उसको हम बोलते हैं पेच. ओके, ना ऐसा पेच जुल्फ़ों में, ना गेसों में ये खम होंगे. जुल्फ़ बोले तो ये हमारा जो हेयर होता है ना, हेयर से हैंग कर हमारा फेस का सामने आता है, उसको हम जुल्फ़ बोलते हैं. और गेसू भी सेम उसी को बोलते हैं. ओके, तो एक एक्चुअल जीनत किसको, एक इंसान का जीनत किसको बोलते हैं, हमारा ये क्या बोलते हैं, जुल्फ़ का ऐसा, और ये जो गेसों में इसको बोलते हैं. लेकिन दुनिया का जो नया कल्चर है उसमें ऐसा नहीं होगा, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगा. समझा? जिस तरह हमारा बाल में भी क्या हमारा क्या फुल मिक्सर होकर, बाल वन टुगेदर ऐसा होकर क्या होता है, फुल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना. हमारा क्या बोलते हैं, वुमेंस लोग का देखते हैं ना आप लोग बाल, मगर ये खम होना बोला ना, झुकना. खम ये फारसी वर्ड है. खम बेमाना झुकना, मीन्स क्या, अब टू बेंड. ये खम होंगे. कौन खम होगा, मीन्स ये लोग किसका सामने, ये नया नया जीनत का सामने सब क्या होगा, सब बेंड हो जाएगा. यानी वो सब न्यू कल्चर का कंट्रोल में होगा. ना खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, और वुमेन्स लोग को क्या ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा कि हिजाब करना है, पर्दा करना है ना. ना घूंघट भी माना हिजाब. ओके, हम बोलते हैं ना हिजाब, और घूंघट उसको बोलते हैं. एक्चुअल घूंघट हम पर्दे को बोलते हैं, हमारा जो स्कार्फ होता है ना उसको. लेकिन ये घूंघट एक्चुअल हिंदी वर्ड है. घूंघट का माना ये, और ये घूंघट हर जगह इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि जब दुल्हन यानी जो ब्राइड होता है उसका सामने एक क्या होता है, एक पर्दा होता है ना, तो उसका फेस का सामने जो हिजाब होता है, उस वक्त इस हिजाब को क्या बोलते हैं, हम घूंघट बोलते हैं. ठीक है.
इस तरह से हाजिब रुए सनम होंगे, ना घूंघट, इस तरह से हाजिब, हाजिब बाना क्या बोलते हैं, एक बीट मिडिल में उनका क्या एक हाजिब होना, एक क्या ब्लॉक हो नहीं होगा, किनका सामने, औरतों का सामने और मर्दों का सामने। पहले ज़माने में क्या था, ऐसा कुछ औरतों और मर्दों के दरमियान क्या होता है, फुल पर्दा होता है ना, हिजाब होगा। लेकिन रुए सनम बोले तो जिसके लिए सनम बोले तो एक्चुअल मीन्स बुत होता है। रुए सनम यानी जिसको हमेशा हम बहुत चाहता है ना, हम जिसको बहुत चाहता है उसका दरमियान और औरत का दरमियान कुछ नहीं क्या होगा, कुछ पर्दा हिजाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नई तहज़ीब, नया कल्चर की वजह से। नया कल्चर कहाँ से आता है? हमारा वेस्टर्न कल्चर के सब क्या वेस्टर्न्स को फॉलो करने का चाहत होता है ना। बदल जाएगा अंदाज़ तबाही दौर गर्दों से। अंदाज़ तबाही बोले तो, अंदाज़ा तबाही दौर बोले तो यानी जो हमारा जो ये जो पीरियड है, इसका जो कल्चर, जो स्ट्रक्चर है, लिविंग का स्ट्रक्चर है, लाइफ स्टाइल का जो स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, लाइफ चेंज हो जाएगा। क्यों? गर्दों से नई सूरत की खुशियाँ और नए असबाब गम होंगे। हम अभी पॉलिटिशियंस हमको क्या इलेक्शन के वक्त हमको क्या करेगा, अच्छा अच्छा क्या ड्रीम्स दिखाता है, तो हम क्या होता है, खुश हो जाता है और उसको वोट करता है। फिर बाद में ही वही मिनिस्टर हमको क्या करता है, बहुत क्या तकलीफ़ देता है ना। इसी तरह हम क्या, जब क्या नाम है इसका, जब उसका क्या, जब एक चीज़ हम देखते हैं ऊपर से सूरत उसका क्या होता है, अच्छा है, लेकिन आगे आगे चलकर हम उसका असबाब मालूम हुए तो उससे हमको क्या होता है, गम होता है, गम होगा। समझा? क्यों? नया कल्चर दिखने में अच्छा है लेकिन आगे चलकर हमका, हमारा लाइफ का, हमारा जनरेशन का क्या पूरा ख़राब करता है। ऐसा ना पैदा होगी ख़त नस्ख से शान अदब आके, ना नस्तालिक हरूफ इस तौर से ज़ैब रकम होंगे। पहले के ज़माने में क्या खत लिखते थे, अच्छा एक क्या बहुत ज़्यादा कांटेक्ट होता था, है ना पैदा होगी ख़त नस्ख, अब क्या ख़त नस्ख नहीं है और क्या अदब भी नहीं है ना। क्यों? और नस्तालिक हरफ बोले तो यानी उर्दू में ऐसा है, कहते कुछ क्या फ़ारसी और उर्दू का मिक्सचर, हम उसको नस्तालिक हरूफ बोलते हैं। समझा? तो कुछ नस्तालिक हरूफ का एक लेटर लिखने का वक्त कुछ वो नस्तालिक हरफ होता है, उसको इस्तेमाल करने अगर हम वो इस्तेमाल करें तो हम समझ में आता है हाँ ये अदबन क्या लिखा गया है। तो ज़ेब रकम हो गए मीन्स वो नस्तालिक हरूफ क्या है, वो लेटर्स को क्या करता है, अच्छा एक ब्यूटी, एक लुक देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। ओके, ये हो गया हमारा। फिर खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, सॉरी। तहरीक बोले तो रेवोल्यूशन है ना, हमारा जो तो प्रोटेस्ट होता है ना। तो फॉर एग्जांपल एक इलेक्शन से पहले हम क्या किया, बीजेपी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करता है, तो ये प्रोटेस्ट, ये तहरीक जो है किसका एक क्या मैसेज देती है कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो रूल जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाएगी। तो ठीक ठीक खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के कम होंगे। ठीक है, तो ये मैं समझाने के लिए पॉलिटिशियन का बोला है, तो ठीक है। तो यहाँ पर मगर क्या है, एक तहरीक बोले तो अभी फॉर एग्जांपल औरतों सब अपना हक के लिए लड़ता है और फिर मर्द अपने हक के, तो उनको हक देने का यानी हक सही है लेकिन क्या ओवर नहीं होना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी पाकिस्तान में भी वो हुआ था कि कुछ क्या वुमेंस लोग बोला था कि हमारा जो शौहर है, हमारा जो हस्बैंड है, वो हमारा क्या परमिशन का बगैर हमको क्या टच नहीं करने का इसको राइट नहीं है। तो ऐसे तो बहुत क्या, तो उसका तहरीक में तो एक ये क्या है, एक फुल क्या है, एक शेम का सब्जेक्ट है ना। तो इसका चक्कर में गवर्नमेंट उनको क्या देगा, उनका ऐसा जैसे वो देगा हाँ मर्द के हस्बैंड को हक नहीं है उनका औरत का क्या बोलते हैं इंटरेस्ट का बगैर, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, गुल बहुत खिलेगा लेकिन जमजमे बुलबुल के कम होंगे। लेकिन जमजमे बुलबुल बोले तो जमजमे बुलबुल बोले तो किसको बोलता है, ये बुलबुल बोले तो बाग। समझा?
जमजमे बुलबुल बोले तो यानी हमारा जो जमजमे बोले तो उसको बोलते हैं हम, किसको मालूम। ये हमारा जो क्या है, स्वॉर्ड होता है ना, स्वॉर्ड तलवार सैफ, वो उसका एक कवर होता है। तो हम जब कवर से निकालते वक्त और अंदर डालते वक्त एक नॉइस होता है ना, तो हम उसको बोलते हैं जमजमे। ओके, वो जमजम नहीं है जो क्या वाटर का नाम होता है जमजम, वो जमजम नहीं, बल्कि जमजमे बुलबुल के कम होंगे। यानी वो जो फूल का जो, फूल में भी एक वो होता है कि क्या खुशबू होती है, तो वो खुशबू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा कुछ अशआर था। यानी नई तहज़ीब होने की वजह से हमको खुशियाँ सब मिलेगा, लेकिन बाद में क्या बहुत उसका क्या होगा, पछतावा होगा, बहुत क्या होगा, एक दुखम होगा। फिर है ना, फिर क्या बोलते पहले क्या एक हिजाब होता था, अब हिजाब नहीं होगा। अब क्या ये जो हमारा न्यू न्यू क्या प्रोजेक्ट्स और क्या हमको एक क्या एक लग्जूरियस लाइफ होगा, लेकिन क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आगे चलकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। फॉर एग्जांपल हम क्या कुछ एक लग्जूरियस अपार्टमेंट खरीदते वक्त हमको क्या फुल रजिस्ट्रेशन, और फिर क्या इनको क्या क्या देना, कुछ रिश्वत देना, फिर इसी तरह कुछ ऐसा सबको मिनिस्टर को कुछ पैसा देना होगा, ऐसा लग्जरियस हम खरीदे तो, है ना। तो ये सब का कॉम्प्लिकेशंस है, सब नया नया क्या है, उसूल है, सब नया नया तहज़ीब है इसका। ओके, आई होप आप लोग सब समझा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।